नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान के सरकारी और निजी स्कूलों में अब एक जैसी यूनिफॉर्म पहनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसे गरीब और अमीर बच्चों के बीच कपड़ों के फर्क से पैदा होने वाली हीन भावना खत्म करने का कदम बताया। इस दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि भारतीय पहनावे में टाई के लिए कोई जगह नहीं है, पैंट शर्ट भी पूरी तरह से भारतीय नहीं है, लेकिन अब इसे स्वीकार कर लिया गया है। वहीं विपक्ष इस फैसले पर सवाल उठा रहा है, साथ ही अभिभावकों के भी कई सवाल हैं। क्या सिर्फ ड्रेस बदलने से शिक्षा का स्तर बराबर हो जाएगा? क्या उसमें सुधार हो जाएगा? और क्या निजी स्कूलों पर लगाम इस फैसले के बाद लग पाएगी? ये सवाल अब उठ रहे हैं और इसीलिए सवाल भी है कि आखिर आप कैसे ये चीजें बेहतर हो पाएंगी स्कूल ड्रेस को लेकर के, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और स्कूल ड्रेस को लेकर के और राष्ट्रगीत को लेकर, राष्ट्रगान को लेकर के जो निर्णय लिया जा रहा है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इसको धार्मिक रंग दिया जा रहा है। क्या असल में ये इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, इसको धार्मिक रंग दिया जा रहा है? और आपको क्या इसमें दिखाई देता है? क्योंकि सरकारी और निजी स्कूलों में अब एक ड्रेस करने की बात तो कर दी गई, लेकिन क्या इससे शिक्षा के स्तर में सुधार होगा? शिक्षा मंत्री हालांकि ये कह रहे हैं कि इसमें छात्रों के मन में एक दूसरे को लेकर के जो भावनाएं होती हैं वो कम से कम सामने नहीं आएंगी, उसमें चीजें बेहतर हो पाएंगी। लेकिन इसको लेकर के सरकार के मंत्री और विपक्ष का क्या कहना है, जरा आपको दिखाते हैं। संस्कृत विभाग, संस्कृत शिक्षा यानी और हमारा शिक्षा विभाग के जितने ऑफिस में नहीं किया, वो अपने पाठ्यक्रम के लिए समय पे आए और अपना संस्कृत विभाग, संस्कृत शिक्षा यानी और हमारा नहीं किया, वो अपने पाठ्यक्रम के लिए समय पे आए और अपना और स्कूल ड्रेस को लेकर के जो चीजें सामने आई हैं वो लगातार दिखाई दी हैं, लेकिन इसको लेकर के दो जो पॉलिटिकल रिएक्शन है वो आपको जरा दिखाते हैं। इस पर दो बड़े नेताओं का क्या कहना है, इस पर सरकार के मंत्री इस पर क्या कह रहे हैं और विपक्ष के नेता यानी कि पीसीसी चीफ इस पर क्या कह रहे हैं, जरा वो आपको दिखाते हैं। सरकारी विद्यालय और निजी विद्यालय में एक ही ड्रेस होगी, एक ही प्रकार की होगी, एक ही रंग की होगी। और इसके अलावा भी आपने कहा है कि भाई जो शिक्षक हैं वो उनके लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत भी। बिल्कुल, मैंने कहा है कि जो हमारा राष्ट्रगान है उसको 150 वर्ष हो रहे हैं। 7 नवंबर को हम जो वंदे मातरम के नाम से जाना जाता है उसको हम 7 नवंबर से पंचायत राज विभाग, शिक्षा विभाग, संस्कृत विभाग के जो ऑफिस है वह राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान से प्रारंभ होंगे। मैंने पहले वाले चुनाव आयुक्त महोदय को कहा, आप जानते हो साहब मैं क्या कर सकता हूं, मेरा तो समय ही कम बचा है। नए वालों से बात किया, मैंने कलेक्टर से रिपोर्ट मंगवाई है, कलेक्टर की रिपोर्ट आ नहीं रही है। अब आप बताओ ये क्या तमाशा चल रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी करना चाहते हैं और वोट चोरी करके ये सरकारें बनाना चाहते हैं, चाहे नगर निकाय पंचायती राज की हो, एसआईआर में धांधली इनको नहीं करने देंगे। और वो एक कहावत है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो उसको कटना है। तो ये कब तक खैर मनाएंगे? पंचायती राज चुनाव, नगर निकाय चुनाव इनको कराने पड़ेंगे और जिस दिन कराएंगे इनकी पोल सामने आ जाएगी, इनकी पोल खुल जाएगी और इनका नकाब उतर जाएगा। तो अब स्कूलों में ड्रेस को लेकर के और सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की ड्रेस को लेकर के जो स्टेटमेंट दिया गया, अब इसको लेकर के सवाल कई हैं। सवाल ये कि क्या जो ड्रेस है, ड्रेस कोड के अंदर बदलाव लाने से क्या शिक्षा के स्तर में भी सुधार आ पाएगा? और बहुत सारी ऐसी खामियां जो कि स्कूलों के अंदर दिखाई देती हैं, क्या सबसे पहले उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है? विपक्ष यही सवाल तो उठा रहा है। जरा इन्हीं सवालों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता करणवीर सिंह जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। करणवीर जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ टैगोर विद्या भवन की प्राचार्य मुरारीलाल शर्मा जी कार्यक्रम में है। सर, बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर चेतन राज पुरोहित जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। चेतन जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। और शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं क्योंकि मंत्री साहब का ये स्टेटमेंट और उसके बाद से इस पर घमासान छिड़ा हुआ है। अब विपक्ष तो ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर इसकी जरूरत क्या आ गई
और अगर ड्रेस कोड आप एक कर रहे हैं तो इससे क्या बदलाव आएगा? क्या स्कूलों की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुधर पाएंगी? शुभेंद्र जी, विपक्ष का तो अधिकार है, कर्तव्य है सवाल खड़े करना और करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आता हूँ मूल मुद्दे। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने आज क्या क्या कहा। नंबर उन्होंने कहा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। क्या भारत के बच्चों को, राजस्थान के बच्चों को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान नहीं बोलना चाहिए? दूसरा उन्होंने कहा स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या है कि उस सिस्टम के अंदर जितने भी अभिभावक हैं उनके अधिकृत मोबाइल नंबर जुड़े हुए, और जो बालक या बालिका महाविद्यालय स्कूल में नहीं पहुंचेगी उसकी सूचना अभिभावकों को तुरंत पहुंच जाएगी। इससे क्या फायदा होगा कि अभिभावकों की निगरानी रहेगी बच्चों पर, स्कूल की भी रहेगी कि किस कारण से बच्चा स्कूल के लिए घर से तो निकला लेकिन स्कूल नहीं पहुंचा, तो कोई दुर्घटना से या कोई भगवान नहीं करे कोई गलत चीज से उस बच्चे को बचाया जा सके। तीसरी बात आपने ड्रेस कोड की। आप भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, मेरे बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं। लेकिन स्कूल के अंदर जो अपन देखते हैं कि बड़ी स्कूलें जैसे होती है, प्राइवेट स्कूल है, उसके अंदर एक गरीब का बच्चा पढ़ता है, एक अमीर का बच्चा पढ़ता है। उन दोनों के अंदर बड़ा डिफरेंस होता है, अंतर होता है, और बच्चों में एक भावना पैदा होती है कि मेरे पास ऐसा क्यों नहीं। मदन जी ने क्या कहा? मदन जी ने कहा एक समान विधि। और जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों में ड्रेस चेतन के जी, टाई काम लगाने चलते और हैं, हटाने से अगर ये अंतर हाँ, आता मैं है, तो आप सरकारी स्कूलों के अंदर व्यवस्था उतनी अच्छी कर दीजिए ना। मैं तो टाई पे भी आता हूँ। विश्वविद्यालयों के अंदर सारी यूनिवर्सिटी ने दीक्षांत समारोह में चेंजेस किए शुभेंदु जी। पहले वो अप्रैल लेते थे, ऊपर वो लगाते थे, वो बाहर से एक फर्म आती थी, स्टूडेंट से 400 500 रुपए इकट्ठे करती थी, और एक वर्षों से ट्रेंड चल रहा था। इसको भी बदला है। अब क्या किया वहां पे, अगर गर्ल्स है तो साड़ी पहने, पुरुष है कुर्ता पजामा पहने, खादी का कुर्ता पजामा पहने, अच्छी चीज है। मदन जी ने आज जो बातें कही है, शिक्षकों की 2 टाइम हाजिरी लगनी चाहिए, क्या नहीं लगनी सही चाहिए हो आप तो फिर बताइए। अगर आप टाई हटाने की बात करेंगे तो फिर तो शर्ट पैंट भी तो है ना, उसको भी हटा दीजिए फिर। मैं आता हूँ। बच्चों की एक ड्रेस स्कूल में होना बहुत जरूरी है। आप इसको शुभेंदु जी किसी रूप में देखिए, विपक्ष किसी रूप में देखे, लेकिन मैं भी एक यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ, ये बहुत जरूरी है। और मदन जी ने ये भी कहा कि आने वाले टाइम के अंदर शिक्षकों भी ड्रेस तय करेंगे। शिक्षक जो आते हैं पढ़ाने के लिए उनकी भी ड्रेस होगी है, उस ड्रेस के आधार से शिक्षक अपना कपड़े ड्रेस वो पहन के आएगा। ये सब चीजें क्यों हो रही है? ये सब चीजें इसलिए हो रही है कि बच्चों के अंदर से कोई भी हीन भावना पैदा नहीं हो, नंबर 1। अब आप आए स्कूलों की दशा के बारे में, स्कूलों की स्तर के बारे में आप बताइए मेरे को कि जो नवाचार माननीय शिक्षा मंत्री जी ने आने के बाद में किए हैं उनसे स्टूडेंट संबंधित ही सारे नवाचार है। हाँ, स्टूडेंट अपनी विरासत ठीक को है। भी जाने, अपने विकास को भी जाने, अपनी शिक्षा का स्तर भी सुधारे। और बच्चा जब स्कूल से बाहर निकलता है उसको राष्ट्रगान आना चाहिए, राष्ट्रगीत आना चाहिए। आपने देखा होगा, आप पूछिए ना किसी से, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अंतर नहीं बता सकते, राष्ट्रगीत बोल नहीं सकते, राष्ट्रगान के बारे में पता नहीं है। क्या बच्चों को नहीं सीखना चाहिए भारत की संस्कृति को, भारत की विरासत को? और मदन जी ने जो बातें आज के शिक्षकों की 2 टाइम हाजिरी किसके लिए कर रहे हैं? बच्चों के लिए तो कर रहे हैं। शिक्षक उपस्थिति ठीक है, रहेगा, साहब ठीक को है, अटेंडेंस लगाएगा, जाएगा, ड्यूटी देगा पूरे समय। ठीक है। तो जो नवाचार माननीय शिक्षा मंत्री जी कर रहे हैं, हाँ, विपक्ष कितने भी सवाल उठाए कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस पर जरा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता करणवीर जी भी हमारे साथ हैं, मैं जरा एक रिएक्शन उनका भी ले लेता हूं। मैं वापस लौटता हूं चेतन जी आपके पास। इस बीच हमारे साथ शिक्षाविद प्रमोद कुमार शर्मा जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। करणवीर जी, मैं एक रिएक्शन इस पर, चेतन सर ने बहुत सारी बातें बताई हैं। चेतन जी ने बताया कि भाई क्यों ऐसा कदम उठाया जा रहा है और विपक्ष क्यों इस पर तिल मिला रहा है, और वो सवाल भी उठा रहे हैं कि भाई इसकी जरूरत है और ये यूनिफॉर्म बनाने के लिए है, किसी के मन में भेदभाव ना है। करणवीर जी। शुभेंदु जी, ये असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का एक सीधा साधा मौका था मदन दिलावर जी के पास। राजस्थान के स्कूलों की इमारत जर्जर है, टीचरों की भर्ती रुकी पड़ी है, मिड डे मील यूनिफॉर्म दोनों में गड़बड़ियां हैं। ये कुछ दिनों पहले कहते हैं कि हम राजस्थान के बच्चों को 1200 रुपए यूनिफॉर्म के देंगे। जो कांग्रेस 2 यूनिफॉर्म कपड़ा देती थी, 200 रुपए सिलाई देती थी, उसको घटा के इन्होंने 600 रुपए कर दिया। फिर उसमें बैरियर लगा दिया कि हम जनरल को नहीं देंगे, ईडब्ल्यूएस को नहीं देंगे, ओबीसी को नहीं देंगे। तो ये तो मुंह देख के तिलक लगाने वाली बात है। और आप शिक्षा मंत्री बताए कितने नए शिक्षकों की भर्ती की है। शुभेंदु जी, शिक्षा मंत्री जी ने मोबाइल, पैंट, शर्ट, छोटे कपड़े, बड़े कपड़े, ड्रेस, सबकी बात कर ली, पर कभी सिलेबस की बात नहीं की, कभी ट्रांसफर की बात नहीं की,
कभी बच्चों की पढ़ाई को लेकर जो संजीदा सवाल होनी चाहिए उनकी बात नहीं थी। कांग्रेस पार्टी समान अवसर और गुणवत्ता वाली शिक्षा की पक्षधर है, लेकिन नीति संवाद से बढ़ती है। ये चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल की ड्रेस एक होंगे, पर आप बताइए प्राइवेट स्कूल के स्टेक होल्डर से बात कौन करेगा, अभिभावकों से बात कौन करेगा? अगर आप दोनों को प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल के बीच की खाई को खत्म करना है तो आप शिक्षा की गुणवत्ता सुधारिए, लोग भगे आएंगे सरकारी स्कूल की तरफ। आप देखिए कांग्रेस पार्टी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, अंग्रेजी मीडियम स्कूल की व्यवस्था की थी, उन्होंने अंग्रेजी पढ़ाना चाहती थी गरीब बच्चों को, पर ये चाहते नहीं थे कि बच्चा संवाद करे अंग्रेजी के अंदर, शिक्षा प्राप्त करे अंग्रेजी के अंदर। और जो आज एआई का जमाना है, हम सर वो 21वीं तो सदी स्कूलों में की जी रहे कंडीशन हैं, क्या थी, किस स्तर पर आप छोड़ करके गए थे? शुरू कर देना अलग था, लेकिन उसके अंदर फैसिलिटी होना वो बहुत ज्यादा जरूरी था, उसमें कई खामियां थी और इसी को लेकर के सवाल भी उठे थे। खैर मैं, हाँ बताइए। शुभेंदु जी, इमारत तभी खड़ी होगी जब उसकी नींव लगाई जाएगी। हाँ। और कांग्रेस ने उस नींव लगाने का काम किया था अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोल के, परंतु इन्होंने शुरू से ध्यान भटकाने की कोशिश की। चेतन जी जरा जल्दी से जवाब, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास आता हूं। चेतन जी जवाब। मैं मेरी बात कंक्लूड कर रहा हूं, मैं मेरी बात कंक्लूड हाँ मैं मेरी बात चेतन जी कर लूं। मैं ये कह रहा हूं, हेलो हाँ जी बताइए, करणवीर जी बताइए। मदन दिलावर जी को इनकी सरकार साइडलाइन कर चुकी है। ये इतने ही अच्छे अगर शिक्षा मंत्री होते तो आज जनता में इनके वहां स्टार प्रचारक होते। पार्टी इनको खुद साइडलाइन करना चाह रही है और ये विवादों में संवाद में बने रहने के लिए उटपटांग बयान दे रहे हैं। और पहले भी इन्होंने खूब बयान दिए थे, फिर उन बयानों पर रुकते ना। नहीं, अगर यूनिफॉर्म ड्रेस रहती है, एक ही ड्रेस रहती है स्कूलों में, तो इस पर आपत्ति कहां है? और राष्ट्रगान राष्ट्रगीत अगर कह दिया जाता है स्कूलों के अंदर, अगर ये गाया जाएगा तो उसमें कहां आपत्ति है? ऐतराज क्यों है? बता रहा हूं, भारत लोकतांत्रिक देश है, विविधताओं का देश है। अगर आपको कहा जाए कि कल से आपका एक ही ड्रेस कोड होगा ऑफिस में आने का, इन नेताओं से कहा जाएगा कि जैसे अभी हमारे राजपुरोहित जी नीला जैकेट पहन के बैठे हैं, आज से नीला जैकेट नहीं पहनोगे आप, ये कोई पाबंदी है क्या? स्कूल ड्रेस की स्वायत्तता स्वतंत्रता उनको दी गई है, ये आप उनसे संवाद तो करते, आप डिफरेंशिएट तो करते। आप सरकारी स्कूल के अंदर आप इस तरह के मॉडल अगर लागू करना चाह रहे हैं तो उसमें चर्चा तो करते, संवाद करते, नीति बनाते। सर तो स्कूलों के अंदर ऑलरेडी ड्रेस कोड लागू है, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि उसको यूनिफॉर्म किया जाएगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ चेतन जी जल्दी से बात पूरी कीजिए। हाँ चेतन जी, बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे कांग्रेस के मित्र करमवीर जी अभी बता रहे थे 690 करोड़ रुपए तो ये लोग आरटीई के छोड़ के गए, पेमेंट नहीं किया पहली बार। दूसरी बात स्कूलों की बात की, करमवीर जी ने ये कही, इन्होंने स्कूलों की व्यवस्था जो की थी 5 साल तक इनके शासन में इन्होंने एक स्टूल नहीं खरीदी, केवल बोर्ड लगाने का काम किया। अंग्रेजी माध्यम के हमारे मित्र बात कर रहे थे, हमने कोई स्कूल बंद नहीं किया, हमने वहां किया है, स्कूलों को समायोजित किया जहां पर 8 बच्चे 12 टीचर। यही तो गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा था, गोविंद सिंह जी डोटासरा जी ने यही कहा था लक्ष्मणगढ़ का कोई टीचर बाहर नहीं रहेगा, बाकी चाहे रहे, और सबको लेकर आए लक्ष्मणगढ़, बैंड के अंदर लेकर आए, बैकडोर एंट्री से लेकर आए। ये काम करते थे शिक्षकों का और बच्चों का, इनको कोई लेना नहीं था कांग्रेस गवर्नमेंट को। हमने आने के बाद में चाहे लैब की बात हो, चाहे लाइब्रेरी की बात हो, चाहे फर्नीचर की बात हो, चाहे बुक्स की बात हो, चाहे सिलेबस की बात हो, चाहे नियुक्ति की बात हो, चाहे तबादले के बच्चे, आज सबसे बड़ी चीज डीपीसी का काम 5 साल तक कांग्रेस सरकार ने नहीं किया, लेकिन माननीय मदन दिलावर जी, शिक्षा मंत्री जी ने आते ही डीपीसी का काम शुरू किया। आज भी मैं बता रहा हूँ, आज भी शिक्षा विभाग की डायरेक्टरेट से टीम में जयपुर गई हुई है, सारे काम हो रहे हैं। सारे काम कैसे होते हैं? जब एक संगठन, एक सिस्टम, एक विल पावर, एक नियति नेक हो, तब ये काम होते हैं। हमें बच्चों की भविष्य की चिंता है, हमें कांग्रेस पार्टी की चिंता नहीं है। कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी हमारे बारे में, हमें तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करनी है। हाँ। हमें वोट बैंक को खुश नहीं करना है। लेकिन इस निर्णय को अगर पूरा किया जाता है, ये लागू होता है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इस बीच हमारे साथ शिक्षाविद भी हैं और प्रचारक भी हैं। मैं सबसे पहले मुरारीलाल शर्मा जी को इसमें जोड़ रहा हूँ। मुरारीलाल शर्मा सर, एक चीज़ बताइए कि ये जो कहा जा रहा है कि भाई अगर ऐसा होता यूनिफॉर्म ड्रेस कोड, सबसे पहले इसको लेकर के आप क्या मान रहे हैं? ये सही फैसला है या कंट्रोवर्शियल ये स्टेटमेंट है? क्या आप इसको मान रहे हैं? वेंदु जी, ये कुल मिलाकर निजी स्कूलों की स्वायत्तता पर कुठाराघात है। स्कूल यूनिफॉर्म जिस तरह से स्कूलें मेंटेन कर, निजी स्कूलें मेंटेन करती है, उस तरह से सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म को
मेंटेन करना संभव नहीं है। उसके दो कारण हैं। प्रारंभ से ही जब निजी स्कूल में बच्चा पढ़ता है, उसको यूनिफॉर्म पहनना, प्रेस करना, टाई लगाना, जुराब पहनना, जूतों और पॉलिश करना, ये सब काम नर्सरी से ही शुरू होते हैं। अतः उसमें इस तरह की भावना विकसित हो जाती है कि स्कूल में जाएं तो गणवेश या मेरी यूनिफॉर्म बहुत अच्छी होनी चाहिए। अभी अगर यूनिफॉर्म समान रूप से कर दी जाएगी तो एक तरह से अभिभावकों पर भी इसका बड़ा भारी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक तो हर स्कूल में प्रत्येक बच्चे के पास, निजी स्कूल के बच्चे के पास लगभग 2 यूनिफॉर्म होती है। ब्लेजर होता है, स्वेटर होता है, वो सब अगर एक ही कर दिया जाएगा तो दोबारा खरीदना पड़ेगा। इन सब बातों को छोड़ करके और सरकार को सरकारी स्कूलों में शिक्षण पद्धति पर और शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर देना चाहिए, ताकि वो उनकी स्कूलों में ही विद्यार्थी प्रवेश ले। इस बात पर तो ये जोर देते नहीं है, इन बातों पर इनका ध्यान होता है। अभी कुल मिलाकर देखा जाए तो आरटी में निजी स्कूलों में एडमिशन के लिए प्रेशर बनाया जाता है। कोर्ट तक गए कई स्कूलें। आरटी में जब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि निजी स्कूलों में करा जाए, वही बजट इनके पास सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम भी खुल गए और हिंदी मीडियम भी रह गए। एक एक करके बात तो करते हैं इस पर। मैं अपना मुरारलाल पैसा शर्मा सर, दूसरों के खाते मैं में- किताबों से शुरू करता हूँ। जो आप ड्रेस की बात कर रहे हैं, पहले वहीं से बात करते हैं। भाई प्राइवेट स्कूलों के अंदर तो ये है कि सैटरडे की ड्रेस अलग है, मंडे की ड्रेस अलग है। अब जो पेरेंट्स हैं उनको एक ही बच्चे के लिए अलग अलग ड्रेस पहनानी पड़ती हैं एक ही क्लास में, है ना। तो ये एक अलग सिस्टम है, तो ये भी तो एक बोझ ही है। अब किताबों की बात आ जाती है। किताबें आप स्पेसिफिक एक ही स्टोर जो स्कूल से जो है रिलेटेड है उसी से किताबें खरीदनी है, या स्कूल ही जो है वो जो है उपलब्ध कराता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स के ऊपर, अभिभावकों के ऊपर एक बर्डन के तौर पर होती है। तो रेगुलेट होना तो बड़ा ज़रूरी है ना। और अगर यूनिफॉर्म, अगर ड्रेस कोड होती है तो ये अभिभावकों के लिए भी अच्छा होगा और स्कूलों के लिए भी। इसमें गुरेज तो कोई नहीं है। नहीं, गुरेज नहीं है, लेकिन गुणवत्ता होना बहुत जरूरी है। आप देखिए, नहीं तो सरकारी कई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की जो ड्रेस है उसकी गुणवत्ता नहीं होगी। नहीं, अभी भी सिलाई के पैसे नहीं मिले, बच्चे वो एक अलग इशू है कि कभी जूते पहन वो के आए, सैंक्शन नहीं हो रहा है बजट, वो अलग इशू है। चप्पल पहन के लेकिन आया। ड्रेस तो एक जैसी होगी ना। नहीं, एक जैसी होगी। हाँ। ये उसमें मैं मानने के लिए तैयार, उसमें तो ऐसा कोई नहीं आपत्ति कि नहीं है ना। मानता नहीं हूँ। आपत्ति इसलिए नहीं है कि अगर सरकार उन पर एक तरह से वो लगा देगी कि भाई हाँ यही पहनना पड़ेगा, तभी ये है। आपको मैं एक छोटी सी बात पूछूं कि कितने सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल और कितने राजनेता और कितने आईएएस आईपीएस अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं? ये अक्सर सवाल उठ जाता है। सरकारी स्कूल का टीचर ही नहीं पढ़ाता। ये अक्सर सवाल उठ जाता है और यहीं आकर के वो कहानी जो है वो सवालों के घेरे में आ जाती है। मैं इस पर चेतन जी और करणवीर जी, बड़ा वाजिब सा सवाल है। मैं यही कह रहा हूँ ना, इस डिस्कशन का जो एंड है वो यहीं आकर के हो जाता है कि भाई कितने ऐसे नेता हैं या कितने ऐसे बड़े अधिकारी हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। मैं इस पर जवाब लूंगा चेतन जी और मैं करणवीर जी से भी, क्योंकि यहीं तो आकर के बात अटकती है ना। और चेतन जी, बात तो ये भी है कि ये सिर्फ ड्रेस की बात नहीं है, किताबों का सिस्टम आप देख लीजिए ना। प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो इतना बड़ा अंतर है, क्यों नहीं एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट होता है? भाई प्राइवेट स्कूलों के अंदर इतनी अलग अलग किताबें लगा दी जाती हैं, उस पर क्यों नहीं उस पर नजर, है ना। सिर्फ स्कूलों से ही खरीदी जाएगी या उनसे रिलेटेड जो पब्लिशर हैं या जो बुक स्टोर हैं वहीं से किताबें खरीदी जाएंगी? ये भी तो एक बाउंडेशन होती है, ये क्यों खत्म नहीं होती है? मैं चेतन जी जरा जल्दी से एक इस पर जवाब। हाँ, शुभेंदु जी इसी पे तो काम कर रहे हैं, इसी पे काम चल रहा है। ये ड्रेस कोड जो लागू है, इसमें ड्रेस माफिया है, जो ड्रेस के स्कूलों के माध्यम से सारा खेल चलता है। पाठ्य सामग्री किताबों का आपने जैसे बताया खेल चलता है, इसको बंद करना है। अभिभावकों का शोषण होता है, इसी में तो काम कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने भी कहा था कि स्कूल शिक्षा में, अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने भी कहा कि स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था में सुधार। बिल्कुल, ई क्लासों के लिए पैसा किसने दिया है? ई क्लास कैसे बन रही है स्कूलों के अंदर? बायोमेट्रिक कैसे आ रही है? इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज का कैसे इस्तेमाल हो रहा है? ये डिजिटल बोर्ड कैसे लग रहे हैं स्कूलों के अंदर? सभी क्षेत्रों में सभी एंगल से सरकार काम कर रही है और सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। हाँ, मैंने पहले भी कहा था विरोध होगा,
विरोध भले ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा लक्ष्य क्लियर है, हमारी नीति साफ है, हमारी नीयत साफ है। हम लोग बच्चों के भविष्य के साथ किसी ठीक प्रकार का है, खिलवाड़ नीति नियत और साफ है, अभिभावकों के लेकिन साथ इसको भी लेकर किसी के अभी प्रकार भी का विपक्ष खिलवाड़ सवाल उठा रहा है। नहीं मैं होने इसमें देंगे। प्रमोद जी को जरा जोड़ रहा हूं। मैं प्रमोद कुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं। प्रमोद जी, एक चीज इसमें थोड़ा सा समझने वाली है कि ये इतना बड़ा स्टेटमेंट है, यूनिफॉर्म ड्रेस होगी, ये साफ हो रहा है, इससे कोई शायद इतनी बड़ी आपत्ति नहीं है, लेकिन जैसा किताबों को लेकर के और बच्चों को लेकर के, एडमिशन को लेकर के, कि भाई बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके बच्चे क्यों नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, और अगर ऐसा होने लगे तो अपने आप सिस्टम बदल जाएगा। शुभेंदु जी, जो भारत की शिक्षा पद्धति प्रारंभ में रही है वो गुरुकुल पर समानता पर आधारित थी। जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने मैकाले की शिक्षा पद्धति लागू की। ये बाबू बनाने वाली शिक्षा पद्धति अंग्रेजों की देन है। ये जो टाई बेल्ट की बात करने, उनकी वकालत करने वाले लोग हैं, वो उस मैकाले की शिक्षा पद्धति से प्रभावित है। दूसरी बात, ये यूनिफॉर्म शब्द है, ये शब्द ही यूनिफॉर्म है। इसका मतलब एक जैसी ड्रेस। शिक्षा में यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसी ड्रेस। तो ये जो लोगों में हीन भावना पैदा करने वाली बातें हैं वो नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, नहीं पढ़ते होंगे, बहुत सारे अधिकारियों के, नेताओं के बच्चे नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे सफल नहीं होते। पिछले 10 वर्ष की प्रतियोगिता परीक्षाओं का आंकड़ा निकाल लीजिए। उस आंकड़े में IAS, RAS, राज्य सेवाएं, ये IIT, ये नीट वगैरह, इनमें सरकारी स्कूलें कहीं कम नहीं रही हैं। ये जो प्राइवेट स्कूलें हैं, इनका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, इससे मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन किस प्रकार का योगदान है उस पर विचार कीजिए। जो 20% जो अभिजात्य वर्ग के लोग हैं वो इन सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। इनको जब जमीन दी जाती है तो बहुत कम दर पर दी जाती है, और उस कम दर की जमीन इसलिए दी जाती है कि शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे। जब ये यूनिफॉर्म में, किताबों में, बाकी फीस के जो दूसरे क्षेत्र उनमें जब ये भेदभाव करेंगे, तो आज गरीब का बच्चा भी ये चाहता है कि मैं मेरे बच्चों को स्टेटस दिखाऊं, उनके मन में ये नहीं आई। ये जो RT की बात कर रहे थे वो भी इसीलिए थी कि गरीब घर के जो बच्चे थे उनका वो सपना हो, भाई हम उस स्कूल में पढ़े, वो साकार हो। भारत की जो 80% आबादी है वो किसान वर्ग की है या ग्रामीण क्षेत्र की है, उनमें सरकारी स्कूल में बहुत बड़ा योगदान देते अच्छा, हैं। एक तो बड़ा इशू है सर, नहीं, मैं एक बड़ा मिनट बोल इशू रहा है। हूँ। हाँ, हाँ, एक बड़ा इशू है राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर 2030 के, है। कि भाई अगर आप आएंगे कार्यालय में तो पहले आपको, स्कूल के अंदर आएंगे तो पहले आपको राष्ट्रगान करना होगा, राष्ट्रगीत गाना होगा, और उसके बाद जो है आगे का जो पढ़ाई है वो शुरू होगी। तो क्या इसको लेकर के विवाद होना चाहिए, और इसको जो राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, धर्म से जोड़ा जा रहा है, क्या वो सही है? ये तो विवाद का विषय ही नहीं है। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान हमारे जो राष्ट्र नेशनल आइकन है, इनमें यदि कोई विवाद पैदा करता है या कोई नानुकुर करता है, इसका मतलब उनको राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान से प्रेम नहीं है। ये अपने बच्चों में संस्कार होने चाहिए। जब अपन पढ़ा करते थे शुभेंदु जी, उस समय हमारे को सब सूरदास, मीरा, रामायण, उनके पद भी पढ़ाए जाते थे, रस खान के पद भी पढ़ाए जाते थे। तो क्या वो शिक्षा नहीं थी? अपन ने वो संस्कार नहीं सीखे? आज यदि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान की बात कर रहे हैं तो ये तो बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। लोगों में राष्ट्र के प्रति भावना जागृत रहनी ही चाहिए, और बच्चे के मन में जो भाव पैदा होता है ना, वो उम्र भर रहता है। इसलिए इन बातों में यदि कोई विवाद करता है, ठीक है, तो मैं उसका करणवीर जी, इसमें कोई विवाद नहीं है। ये शिक्षाविद भी कह रहे हैं कि भाई इसमें आपत्ति क्यों है, और विपक्ष इसको लेकर के क्यों इतना घमासान कर रहा है, क्यों हंगामा कर रहा है? शुभेंदु जी, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेके कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। पर भाजपा, बीजेपी की सरकार दिखावे की देशभक्ति में डूबी है। असली देशभक्ति तो तब होगी जब बच्चे को अच्छी क्लासरूम, किताब और काबिल टीचर मिलेगा। बात तो इसकी है। हम कब कह रहे हैं कि आप बार बार ध्यान डाइवर्ट करने के लिए स्कूल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी आपने देखा इनकी सरकार में जो स्मारक बना, बच्चों की मौत अगर छत से गिर के हो जाती है, वहां आप ड्रेस पे आप डिबेट कर रहे हैं। आप बात नहीं करना चाहते कि आप हमारा सिलेबस किस तरह कहां तक पहुंचा है, हम टीचरों की कमी पूरा करना नहीं चाहते, उन सब पे तो आ ही नहीं रहे। अभी बिना मतलब की फिजूल की बात कर रहे हैं कि साहब ड्रेस बदल दो। अरे उससे पहले आप सिलेबस पे आइए। सिलेबस में जो लेकिन करणवीर जी, आपके नेता तो स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, आपके नेता तो स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, उनको तो आपत्ति है इन दोनों चीजों को लेकर के।
नहीं, किसी नेता ने राष्ट्रगान का विरोध नहीं किया, राष्ट्रगीत का विरोध यूनिफॉर्म नहीं ड्रेस किया। को हम लेकर के तो- क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर यूनिफॉर्म राष्ट्रगीत आप होगा तो सब- ये तो धार्मिक रंग है। नहीं, मुझे बताइए शुभेंदु जी, कहाँ फिजिबल है ये? क्या आपको लगता है कि एक ड्रेस कर देने से बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी? अरे बच्चों की पढ़ाई जब उनको समान अवसर दिए जाएंगे तब होगी। कांग्रेस आरटी लेके आई, प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों के गरीब लोगों के बच्चों का एडमिशन हुआ। प्राइमरी में हम आरटी के अंदर हम प्राइमरी स्कूल को लेके आए, नर्सरी केजी प्राइमरी के अंदर कांग्रेस ने गरीब परिवारों के बच्चों को एडमिशन दिलाने की कोशिश की। बड़ी बड़ी स्कूलों ठीक में है। देश की नामी स्कूलों के अंदर उनका एडमिशन हुआ। तो अब ये चेतन जी प्रयास से तो कांग्रेस के। मैं जरा जल्दी से अगर सवाल कर रहा दिखावे की हूं, राजनीति- एक जरा जल्दी से जवाब दीजिए चेतन जी। सुखदेव जी, हाँ। दिखावे की राजनीति की बजाय अगर हाँ। मूलभूत चीजों पे काम करेंगे ना, ठीक है, तब वही देश का आपका बच्चा सवाल आगे ही, बढ़ेगा। वही देश आप के जो सवाल बच्चे कर रहे हैं को ना, उसी का जरा अंग्रेजी जवाब ले लेते शिक्षा हैं। और चेतन जी, ये गाइडेंस से सवाल दूर है रखने से कि भाई बच्चे का आपने ठीक है, सुधार आप नहीं होगा। ड्रेस कोड लेकर के आ रहे हैं, आप बाकी चीजें भी कर रहे हैं, ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो स्कूलों में हादसे हुए, जो बेसिक इंफ्रा है स्कूलों के अंदर, वो क्यों नहीं है? आप उस पर फोकस क्यों नहीं कर रहे? टीचर्स की कमी है, उस पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा? मैं आता हूँ, इसी बात पे आ रहा था मैं। पहले तो आपने एक प्रश्न किया था मेरे से कि कितने बच्चे आप लोगों के कितने बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं। मैं ये गर्व से कह रहा हूँ। एक सवाल मेरे परिवार का राजपूत जी कोई मेरा भी है व्यक्ति कि हाँ, उन बच्चों को मुआवजा कब दोगे आप? आता हूँ। मेरे परिवार का, मेरे घर का कोई मेंबर आज तक प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा। 3 डॉक्टर है, 2 इंजीनियर है, मैं खुद प्रोफेसर हूँ। सभी के सभी आज के युग में अभी वर्तमान में गवर्नमेंट स्कूलों में फर्स्ट से लेकर के आगे की एजुकेशन गवर्नमेंट की। पहली बात, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, हमारे मित्र अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की। हमारी सरकार ने आने के बाद में सभी स्कूलों का सर्वे कराया, और सर्वे कराने के बाद में जिन जिन स्कूलों की जर्जर अवस्था में थी उसके लिए 190 करोड़ रुपए तुरंत सैंक्शन किए। और उसके अलावा एमपी कोटा, एमएलए कोटा दोनों के लिए का फर्स्ट प्रायोरिटी में आप स्कूलों के लिए पैसा देंगे। स्कूलों को कहा आप अपना प्रपोजल बना के तुरंत विधायक और सांसद को दीजिए, और फर्स्ट प्रायोरिटी में पैसा रिलीज हुआ। लेकिन क्या 22 महीने में स्कूलें जर्जर हो गई थी क्या? 5 साल तक कांग्रेस शासन करके गई है, कुछ नहीं किया 2 साल से क्या कर रहे इन्होंने थे? स्कूलों का 2 खर्चा साल से बैठाने क्या का कर काम रहे थे? किया। आप मॉनिटरिंग भेज दी, इन्होंने केवल एक काम किया, बार-बार इन्होंने लेटर केवल आए एक काम थे, किया, बार-बार बोर्ड लेटर लगाने आए का थे काम स्कूल की किया। मरम्मत को लेके। इन्होंने केवल बोर्ड लगाने का काम किया। आपने तो 15 स्कूलों का बच्चे, बोर्ड लगाने का 8 काम किया, शिक्षक, आपने बंद शुभेंदु करने का जी, काम किया 15 स्कूलों बच्चे, को। 8 आप शिक्षक, कह रहे इन हैं, लोगों की देन अभी है। भी वो बच्चे इन लोगों की अभी देन भी है। वो बच्चे ये न्याय गोविंद मांग सिंह रहे हैं। जी शिक्षा के स्तर में सुधार होना चाहिए, लक्ष्मणगढ़ के अंदर बुनियादी चीजें स्कूलों के अंदर मिलनी चाहिए, 15 हादसे बच्चे, ना हो, 8 इसको टीचर। ध्यान में रखना चाहिए। ये सारा और इसी का नोट के काम साथ, सर, कांग्रेस इसी नोट पार्टी के करके साथ गई थी। हम इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन स्कूलों के अंदर अगर यूनिफॉर्म ड्रेस कोड होती है तो शायद आपत्ति किसी को नहीं, लेकिन बुनियादी चीजों में सुधार होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसकी अभी भी गुंजाइश है। सरकार इस पर कितना तेजी से काम करती है, इस पर नजर बनी हुई है। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।